जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है इस खास एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे महाभारत युद्ध के बाद की उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि से लेकर हस्तिनापुर तक घटित हुई। अगर आपने अब तक हमारे चैनल पर महाभारत के पहले दिन से लेकर 18वें दिन तक की महायुद्ध गाथा नहीं देखी है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को जरूर देखें। हर दिन की कहानी बेहद रोमांचक और भावनात्मक है। अब आइए जानते हैं कि 18 दिन चले विनाशकारी युद्ध के बाद जब पांडवों ने विजयी होकर हस्तिनापुर की ओर रुख किया तब क्या क्या हुआ। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन कुरुवंश लगभग समाप्त प्राय हो गया था। दुर्योधन, दुःशासन, कर्ण, शकुनी और जयद्रथ जैसे योद्धा वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। पांडवों की विजय का स्वाद भी पीड़ा से भरा था, क्योंकि उन्होंने अपने अनेक प्रियजनों को खो दिया था। अभिमन्यु, घटोत्कच, द्रौपदी के पुत्र और कई अन्य वीर। हस्तिनापुर लौटते समय पांडवों के मन में अहंकार नहीं था, बल्कि विनम्रता थी। उन्होंने राज सिंहासन का अधिकारी बनने से पहले धृतराष्ट्र और गांधारी जैसे बचे हुए वृद्धों का सम्मान किया। परंतु युद्ध में अपने 100 पुत्रों को खो चुके अंधे राजा धृतराष्ट्र के हृदय में अभी भी शोक और क्रोध जीवित था, विशेषकर भीम के प्रति, जिसने दुर्योधन और दुःशासन को मारा था। एक दिन धृतराष्ट्र ने भीम को गले लगाने की इच्छा जताई, लेकिन उसका उद्देश्य गले लगाकर उसे अपने बाहुपाश में कुचल देना था। श्री कृष्ण, जो सर्वज्ञ हैं, इस भावना को भांप गए और भीम की जगह एक लोहे की मूर्ति को धृतराष्ट्र से गले मिलवाया। जैसे ही धृतराष्ट्र ने उसे गले लगाया, मूर्ति चकनाचूर हो गई। धृतराष्ट्र को तब आभास हुआ कि वह अपने क्रोध में कितना नीचे गिर गया है। वह फूट फूट कर रो पड़े और श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। यह आयोजन केवल एक राजा के राज्यारोहण का नहीं, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना का प्रतीक था। श्री कृष्ण की उपस्थिति में वे सभी यज्ञों और विधियों द्वारा हस्तिनापुर के राजा घोषित किए गए। परंतु इस भव्य आयोजन में एक अद्भुत मोड़ तब आया जब स्वयं धृतराष्ट्र ने प्रस्ताव रखा कि श्री कृष्ण जैसे दिव्य पुरुष को भी राज्याभिषेक या विशेष सम्मान दिया जाए, क्योंकि वे ही इस युद्ध के नीति निर्देशक रहे। लेकिन तभी गांधारी, जिनकी ममता अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से आहत थी, इस प्रस्ताव का विरोध करती है। वे श्री कृष्ण को ही इस विनाश का उत्तरदायी मानती हैं और कहती हैं कि यदि वे चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे। क्रोध और शोक से व्यथित होकर गांधारी श्री कृष्ण को शाप दे देती हैं कि जैसे उनके कुरुवंश का नाश हुआ है, वैसे ही कृष्ण का यदुवंश भी एक दिन आपसी संघर्ष में नष्ट हो जाएगा और श्री कृष्ण भी एकाकी वन में मृत्यु को प्राप्त होंगे। श्री कृष्ण इस शाप को मुस्कुराकर स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि यह भी ईश्वर की लीला का ही हिस्सा है। एक चक्र है जो प्रारंभ हुआ था और अब अपने अंत की ओर अग्रसर है। इसके पश्चात युधिष्ठिर धर्मपूर्वक हस्तिनापुर पर शासन करने लगे। विदुर, कृपाचार्य और श्री कृष्ण जैसे मार्गदर्शकों के साथ उन्होंने न्यायपूर्ण राज्य चलाया। वहीं धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने सांसारिक मोह त्याग कर वन को प्रस्थान किया और तपस्या में लीन हो गए। गांधारी का शाप वर्षों बाद सत्य सिद्ध हुआ। यदुवंशियों में आपसी द्वंद्व छिड़ा और वे आपस में ही नष्ट हो गए। श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपने कार्य पूर्ण कर वन में शरीर त्याग दिया। यह घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि युद्ध कभी भी स्थायी समाधान नहीं होता और अंततः हर महान साम्राज्य को विनम्रता, क्षमा और धर्म की राह से ही स्थायित्व मिलता है। तो दोस्तों, ये थी महाभारत युद्ध के बाद की प्रमुख घटनाओं की संक्षिप्त लेकिन भावनात्मक गाथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम अगले वीडियो में मिलेंगे महाभारत की किसी और अनसुनी कथा के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें। जय श्री कृष्णा।